नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। जियोपॉलिटिक्स शतरंज के खेल की तरह है। इसमें आपको एक साथ कई मोर्चों पर विकल्प बना के रखने होते हैं। अगर आपके पास विकल्प नहीं है तो सामने वाला किसी भी वक्त चेकमेट दे सकता है। एक प्यादा भी भारी पड़ सकता है। जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी स्थायी नहीं होता, न हार और ना ही जीत, न प्यार ना ही नफरत। जियोपॉलिटिक्स में सब कुछ निर्भर करता है कि आप खेल कैसे रहे हैं, विकल्प कितने हैं और आप कितना चौकन्ना है। बाकी तमाम चीजें मायने नहीं रखती कि आप महाशक्ति हैं या फिर उभरती शक्ति। ताकतवर बनने का मौका आपको असल में जोखिम देता है जो आप उठाते हैं। आज के एपिसोड में मैं आपको जियोपॉलिटिक्स में शतरंज के उसी खेल के बारे में बताऊंगा जो बहुत जोखिम भरा है मगर उतना ही रोमांचक। यह खेल भारत का है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में बैठ के ऑपरेशन सिंदूर पर बोल रहे कि डोनाल्ड ट्रंप झूठे हैं। रूस के सवाल पर ट्रंप को अमेरिका को समय आने पर देख लेने की चुनौती देते हैं। लगभग अमेरिकी दुश्मन ब्राजील के साथ हथियारों के डील की बात कर रहा भारत। फिर क्वाड की बैठक में सीधे चीन पाकिस्तान को संदेश भी दे रहे हैं। भारत में तिब्बत के मसले पर दलाई लामा के पीछे अचानक से आक्रामक होके खड़े हो जा रहे। द्विपक्षीय डील के लिए अमेरिका पहुंचा भारतीय दल कृषि और डेयरी के क्षेत्र में ट्रंप की शर्तों को मानने से इनकार कर देता है और चीन के प्रस्तावित दौरे से जो एस जयशंकर का इसी महीने होने वाला है, अमेरिका को एक संदेश भी दे रहे। लगभग विरोधाभासी चीजें जो मामूली काम नहीं है। आज के एपिसोड में भारत की इसी डेयरिंग पर कुछ ताजी खबरों के आलोक में बात करने का प्रयास करेंगे जो बहुत ही रोमांचक है। आप अंत तक बने रहें और अपनी राय जरूर दें जो मेरे लिए मायने रखती है। वीडियो की भूमिका में दोस्तों जो तमाम विरोधाभासी खबरों का जिक्र किया गया उनमें से कुछ खबरें हम लोग पिछले एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं, तो उन खबरों की बात करते हैं जो बिल्कुल नई है। इसमें सबसे बड़ी खबर अमेरिका के साथ भारत का द्विपक्षीय कारोबारी समझौता है जो नहीं हो सका। भारत का प्रतिनिधिमंडल जो बातचीत के लिए अमेरिका गया था वह वापस लौट आया है। ट्रंप ने 9 जुलाई तक की एक समय सीमा दी थी। इसके बाद अमेरिका भारत पर मनचाहा टैरिफ भी लगा सकता है। बावजूद जोखिम उठाते हुए भारत ने ट्रंप की व्यापारिक शर्तों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। यह बहुत बड़ी बात है। अमेरिका के सामने चीन अब तक यह साहस नहीं दिखा पाया। भारत ने क्यों इनकार किया और किस ताकत के जरिए, आइए इसे समझते हैं। असल में अमेरिका की नजर लंबे वक्त से भारत के कृषि और डेयरी क्षेत्र पर है। भारत कृषि कानूनों में सुधार करना चाहता था, लेकिन इससे कृषि क्षेत्र में भारत एक ताकत बन जाता तो आपने देखा होगा कि किसान आंदोलनों को किस तरह अमेरिका और कनाडा के खालिस्तानी जमात की तरफ से भारी आर्थिक मदद दी गई। अमेरिकी मीडिया ने मदद की, पश्चिमी मीडिया ने मदद की, खूब लिखा। कृषि और डेयरी क्षेत्र में अमेरिकी दिलचस्पी को भारत बखूबी जानता है, लेकिन भारत यह नहीं चाहता कि कृषि और डेयरी के क्षेत्र में किसी को घुसने का मौका दिया जाए। उस क्षेत्र में जो हमारी अर्थव्यवस्था का भले 16% है मगर देश की लगभग आधी आबादी का रोजी रोजगार उसी से जुड़ा है। लगभग भारत के आधे लोगों का घर इसी से चलता है। दूसरा यह भी कि अमेरिका का जो डेयरी कारोबार है उसमें बीफ प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है जो भारतीय समाज के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है और भाजपा के अपने सिद्धांतों से भी मेल नहीं खाता। क्योंकि भाजपा के लिए यह एक राजनीतिक मुद्दा भी है तो भारत ने मना कर दिया अमेरिका को। क्यों मना किया, इसमें इस चीज को भी समझिए कि इससे भारत के छोटे मझोले किसानों और दूध उत्पादकों को नुकसान पहुंचता, इसलिए मना कर दिया। उदाहरण के लिए अमेरिका में एक किसान के पास 187 हेक्टेयर जमीन है और डेयरी कारोबार में शामिल एक अमेरिकी के पास सैकड़ों जानवर होते हैं। अमेरिका की तुलना में भारतीय किसानों के पास औसतन 1.08 हेक्टेयर खेत हैं और 2 से 3 जानवर ही होते हैं। भारत का कृषि और डेयरी क्षेत्र अभी भी परंपरागत है।
तो साफ है कि किसी भी सूरत में भारत के किसान और डेयरी उत्पादक मुकाबला नहीं कर सकते अमेरिका का। भारत ने कुछ शर्तें बताई, बात नहीं बनी तो भारत ने कह दिया कि भाई ठीक है, समझौता आपकी शर्तों पर नहीं हो पाएगा। हालांकि बातचीत जारी है दोनों देशों के बीच। समझौता होता है कि नहीं या फिर समझौते के बाद क्या होता है, यह देखने वाली बात होगी। मगर यह तो साफ साफ दिख रहा कि भारत ने अमेरिका के साथ उसी की भाषा में दो दो हाथ करने का मन बनाया हुआ है। मतलब यह दिख रहा, साफ साफ दिख रहा कि अमेरिका के साथ भारत के संबंध कैसे रहेंगे, यह तय करने की खुली छूट भारत ने अपनी तरफ से अमेरिका को दे दी। भारत बटरिंग तो नहीं करने जा रहा ट्रंप की। कैसे, इसे दूसरी खबर से समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि जो देश रूस के साथ तेल खरीदते हैं उन पे अमेरिका 500% तक टैरिफ लगा सकता है। यूक्रेन के साथ लड़ाई शुरू होने के बाद रूस से सबसे ज्यादा तेल भारत और चीन खरीदते हैं। तो ट्रंप की यह धमकी भारत और चीन दोनों के लिए मानी जाएगी। अमेरिकी दौरे में ट्रंप की इसी धमकी को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर से एक सवाल पूछा जाता है। विदेश मंत्री ने इस सवाल पे हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है टाइप का जवाब दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक फ्रेज का इस्तेमाल करते हुए ट्रंप की 500% टैरिफ लगाने की धमकी को पुल को पार करने जैसा बताया। यानी अमेरिका अगर ऐसा करता है तो, यानी 500% टैरिफ लगाता है तो भारत देखेगा कि वह क्या कर सकता है जवाब में। दोस्तों, कोविड महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास संघर्ष, इजराइल ईरान की जंग और भारत पाकिस्तान में युद्ध ने अमेरिका को लगभग पैदल कर दिया है। आर्थिक मोर्चे पर आज की तारीख में अमेरिका बुरी तरह से जूझ रहा। अफगानिस्तान से भागने, यूक्रेन में जंग में कूदने से बचे रहने, ईरान के खिलाफ जंग नहीं लड़ने की अमेरिकी कोशिशों से पता चलता है कि अमेरिका इस वक्त कितना डरा हुआ है। उस पे अमेरिकी संसाधनों के जरिए चीन जिस तरह से अमेरिका के लिए आज की तारीख में भस्मासुर बनकर के खड़ा हो गया, अमेरिका को अपनी चौधराहट पे भी खतरा महसूस हो रहा। बाइडेन के दौर से ही अमेरिका समझ ही नहीं पा रहा कि वह करे क्या और किस तरफ बढ़े, कहां जाए। अमेरिका के डर का अंदाजा ऐसे भी लगाएं कि आज की तारीख में उसे हर किसी देश में अपना एक प्रतिद्वंद्वी नजर आ रहा। सिर्फ चीन भर नहीं, समूचे यूरोप से डरा हुआ है अमेरिका। कई एशियाई देशों की बढ़ती ताकत से परेशान है। अमेरिका को दक्षिण अमेरिकी देशों से भी डर लग रहा। अमेरिका अपनी नाकामी का ठीकरा आपने देखा होगा कि कभी नाटो पर तो कभी ब्रिटेन पर, कभी कनाडा जैसे सहयोगी देशों पर फोड़ रहा। और अपनी हालत बेहतर करने के लिए अमेरिका अब अपने मित्र देशों से एक तरह का गुंडा टैक्स वसूलना चाहता है। अपने मित्रों की लाश पर खड़ा होकर जिंदा रहना चाहता है। कनाडा, ग्रीनलैंड को अमेरिका कब्जा करना चाहता है, ट्रंप ने सीधे सीधे कहा। और यूक्रेन से रेयर अर्थ का ब्याज वसूलना चाहते हैं। ईरान में खामनेई को इजराइल के हाथों जिंदा बचाने के लिए डील करना चाहते हैं। तमाम देश अमेरिका को गुंडा टैक्स दे भी रहे, आप देख लीजिए। लेकिन जिन लोगों ने अमेरिका के पुरुषार्थ को अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट, ईरान वगैरह में अंदाजा लगा लिया कि वह कितना है, वे गुंडा टैक्स देने को तैयार नहीं। क्योंकि अमेरिका अब भरोसेमंद नहीं रहा, पहले भी नहीं था, लेकिन पहले कुछ हद तक कुछ सीमाएं थी उसके पास। यानी अमेरिका के पास तमाम शक्तियों को धमकाने वाला औजार अब नहीं रहा। और कोड़ में खाज यह है दोस्तों कि जल्दबाजी में अमेरिका ने सबके साथ एक साथ दुश्मनी कर लिया। अमेरिका की हालत आज की तारीख में एक मरे हुए हाथी की तरह दिखाई दे रही। एक तरह से उस मरे हुए हाथी की कीमत, बावजूद कि अब भी 1 लाख से ज्यादा है, मगर वह चलने फिरने, उठने बैठने की हालत में नहीं, सांस नहीं ले पा रहा। भारत अमेरिका के बीच 9 जुलाई के बाद कारोबारी समझौता नहीं होने की स्थिति में क्या होगा, कौन किसकी शर्तों पर झुकेगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन भारत की तरफ से जियोपॉलिटिक्स में, कूटनीति में, शतरंज की बिसात पर एक चाल चल दी गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर इसी महीने
चीन का दौरा करने वाले हैं। यह दौरा महत्वपूर्ण है। चीन जिस तरह घिरा हुआ है और तमाम आंतरिक बाह्य मोर्चों पर दबाव में है, उसे भारत जैसा कोई बड़ा बाजार ही बचा सकता है। जिनपिंग पर दबाव इतना ज्यादा है चीन में कि वह अपनी कुर्सी तक बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चीन में जिनपिंग के खिलाफ नाकामी का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वहां से उनके तख्ता पलट तक की खबरें आ रही। चीन के BRI से कई देश निकल चुके हैं, बड़े देश निकल चुके हैं, और पाकिस्तान जैसे देशों में चीन ने सालों से अपनी जमा पूंजी के जो खरबों डॉलर पानी की तरह बहा दिए थे, उससे कुछ मिल नहीं रहा चीन को। भारत को दबाने के प्रयास में चीन आमने सामने महीनों खड़ा रहा सीमा पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, लेकिन जंग नहीं लड़ पाया। फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक मोर्चे पर भारत की सेना को उलझाकर अपनी प्रॉक्सी पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, लेकिन यह हथकंडा भी चीन का काम नहीं आया। उल्टे चीन को भारी नुकसान पहुंचा, वह दिखता है। डिफेंस मार्केट से चीन भारी मुनाफा कमाता है, दुनिया भर में उसके हथियार बिकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में चीनी हथियारों की जो हालत भारत ने की, उसने चीनी डिफेंस कारोबार को लगभग तहस नहस कर दिया। बाजार का ट्रेंड बता रहा कि अब तक ऑपरेशन सिंदूर के बोझ से चीन का हथियार कारोबार उबर नहीं पाया। चीन का रियल एस्टेट पहले से ही घोस्ट टाउन बना हुआ है। कई अमेरिकी कंपनियां धड़ल्ले से बाहर जा रही। वैश्विक मंदी ने भी चीन की कमर तोड़ी हुई है, और उस पर भारत ने तिब्बत के मुद्दे को भी दलाई लामा के जरिए हवा दी। भारत चीन को उसके पड़ोसियों के साथ मिलकर घेर रहा। क्वाड पर निर्णायक चीजों के लिए अमेरिका कुछ ना कुछ भारत के साथ चीन के खिलाफ करना चाहता है। कुल मिलाकर चीन की हालत भी अमेरिका से बहुत बेहतर नहीं। दोस्तों, अमीरों की परेशानियां भी कुछ कम नहीं होती। गरीब को क्या, पैंट एक है या दो, मगर अमीरों को फर्क पड़ता है। तो चीन और अमेरिका को फर्क पड़ रहा। तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत की क्षमता का पता लगाने के बाद चीन भारत से एक विंडो चाहता है। आओ हम तुम आपस की रार छोड़ के 3-4 साल अपने अपने काम पे फोकस करते हैं। चीन ऐसा चाहता है, क्योंकि तिब्बत पर जो तैयारियां हैं और क्वाड की जो तैयारियां हैं, उससे चीन काफी डर गया है। चीन क्वाड की बैठक के लिए ट्रंप और मोदी की मुलाकात से पहले भारत से एक बीच का रास्ता लेकर निकलना चाहता है। जहां तक भारत की बात है, भारत कुछ सड़क छाप पड़ोसियों को छोड़कर बाकी दुनिया के साथ बेहतर संबंधों पर फोकस कर रहा। यूरोप भी भारत के साथ है, मिडिल ईस्ट भी भारत के साथ है। अमेरिका, यूरोप, अमेरिका, रूस, अमेरिका, चीन की वजह से उनके बीच जो तनाव है, उसकी वजह से जो वैक्यूम बन रहा, उसमें भारत के विकल्प और जियोपॉलिटिक्स में उसकी बार्गेन क्षमता बढ़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो और ज्यादा बढ़ गई है। आप अमेरिका को भारत से मिलने वाले जवाब से भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जहां तक बात चीन से भारत के रिश्तों की है, लद्दाख में एक दूसरे की सेनाओं को पीछे हटाने के बाद भारत चीन की भूमिका देख रहा कि चीन क्या कर रहा। तो भारत के दोनों हाथों में लड्डू हैं। शतरंज का खेल है ना, बहुत रोमांचक। आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।